अरे वो खोटा आदमी है, वो अपना इलाज कर ले अपनी आँख का पहले। आज तक एक भी बता दो पतंजलि की स्कूल या एक भी बता दो पतंजलि का मंदिर तो मान जाए हम। अभी कुछ दिन बाद पता क्या बोलेगा, जींस जिहाद। अरे बाबा तुम्हें शर्म नहीं आता? बाबा सबको एक ही नजर से देखते हैं, क्यों? वो है ही काणे। एक जिहाद और भी था जो पेटीकोट जिहाद था, जो सिलवर पहन के भागा था। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके द हिंट। और देखिए लगातार जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद हमने लगातार लव जिहाद सुना था और भी कई ऐसे जिहाद है जो सुना है, लेकिन अब स्टार्ट हो गया सरबत जिहाद। तो देखिए मुल्ला जी उन्हीं से आना चाहूंगी, क्या है आखिर सरबत जिहाद, क्या लग रहा है? लव जिहाद तो सुना था मैंने, लेकिन अब सरबत जिहाद क्या है? मुझे हंसी आ रहा है। हाँ, जो जिहाद के बारे में कह रहा है ना, हाँ, एक जिहाद और भी था हाँ, जो पेटीकोट जिहाद था, हाँ, जो सिलवर पहन के भागा था। हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हो अब। हाँ, बाबा रामदेव की बात कर रहे हो ना, शरबत जिहाद बोल रहा है। इसमें क्या है, उनका फायदा है बोलने में। उनका जो रोअफ़ज़ा बचा हुआ था ना, बिका नहीं है रमजान में। उनका रोअफ़ज़ा तो कोई खाता नहीं है, पीता नहीं है। पिया जाता है ना, वो खिलाता भी है लोगों को। अभी गधी का वो कर रहे थे, दूध, गधी का दूध पी रहा था। बोला कितना टेस्ट है बताओ, उसके अंदर कैसा सोच होगा? गधी की जो दूध होता पीने का होता है। अगर दूसरे खरीदेंगे रुअफ़ज़ा वगैरह तो उससे मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे। अगर पतंजलि का खरीदेंगे तो मंदिर बनेंगे। अच्छा एक बात सुनो, आपको फेवरेट खाना क्या है? क्या फेवरेट कह रहे हैं? आज तक कितने बनाए हमदर्द वालों ने। हमदर्द वालों ने कोई वो अपना बिजनेस किए, बाबा रामदेव अपना बिजनेस कर रहे हैं। बाबा रामदेव सही नहीं कह रहे, सरबत जिहाद चल रहा है। अरे वो खोटा आदमी है, वो अपना इलाज कर ले अपनी आँख का पहले, बाद में दूसरों का इलाज करे। बात कर रहे हैं। पहले अपना इलाज कर ले। मेरे से उम्र में छोटा है, मैं उससे ज़्यादा फिट हूँ। योग गुरु है, योगा अरे करते मैं हैं। उससे ज़्यादा फिट हूँ, मेरी उम्र 65 साल है। हाँ, कहीं से भी शरीर मोड़ लेते हैं। बम्बई से आता हूँ और अक्का बम्बई बाइक पे घूमता हूँ। कहीं से भी शरीर मोड़ लेते बाबा रामदेव, मोड़ पाते हैं। बंदर भी अपना शरीर मोड़ लेता है, बंदर भी अपना शरीर मोड़ लेता है। बाबा रामदेव का पेट देखा है आपका, तो बाहर आ रहा है। कहीं से बाहर नहीं है, मेरी उम्र से उनकी 10 साल, मेरे से 15 साल छोटे हैं। और वो तो बंदर भी मोड़ लेता है। फिर दूसरे लोग जो है मोटे हैं, जो दूसरे लोग मोटे हैं उनका क्या? अरे कह रहे हैं कि मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे। अगर आप बाबा रामदेव को मैं ये सलाह दे रहा हूँ, अभी कोर्ट में 2 महीने पहले बुरी तरह उन्होंने फटकार खाई है। बुरी तरह कोर्ट में उन्होंने फटकार खाई है। कोर्ट में प्रोडक्ट बैंड हो गए बाबा के। उनके प्रोडक्ट की तो बात छोड़ो, कोर्ट में वो माफी भी मांग रहे थे। आपके भी सर के बाल आ जाएंगे अगर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट। अरे मेरे पास तो कंघी है, मैं गंजे को बेच दूं उसके बाल आ जाएंगे, वो छोड़ो। रूहे अफ़ज़ा सभी धर्म के लोग पीते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पीता है। कैसे हिंदू बाबा रामदेव का अगर शरबत पियेंगे गुलाबों से बना तो मंदिर बनेगा, पतंजलि के स्कूल बनेंगे। और आज तक एक भी बता दो पतंजलि की स्कूल या एक भी बता दो पतंजलि का मंदिर तो मान जाए हम। मैं बाबा हरिद्वार में है तो बना। अरे भाई वो तो सिर्फ उनकी दुकान है खाली। वो एक व्यापारी बन गए हैं, अडानी और अंबानी के टक्कर लेने के चक्कर में आजकल नई नई कहानी चालू कर रहे हैं। एक बात और कह रहा हूँ, लव जिहाद होता था लगातार। वो कुछ दिन पता पहले, अभी कुछ दिन बाद पता क्या बोलेगा, जींस जिहाद। जींस जो आप जीन्स पहन रखे हो ना, यही रामदेव बाबा ने पता क्या बोल रहे थे, लड़कियां जीन्स पहनते हैं और कटी हुई फटी हुई अच्छा नहीं लगता, और टाइट जीन्स पहनते हैं, यही बाबा कह रहा था ना। अरे बाबा तुम्हें शर्म नहीं आता? फिर तुमने जीन्स का कंपनी खोल रखे हो। ये खुद ही अब प्रचार कर रहा जीन्स पहनना चाहिए। बाबा वैसे है बढ़िया, सच्ची एक बात तो है। अरे उल्टा टंग जाते हैं। अरे एक मिनट, एक बात सुनो तो सही, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। बाबा सबको एक ही नज़र से देखते हैं, क्यों? वो है ही काणे। हाँ, वो है ही काणे, सबको एक ही नज़र से देखते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ, केला कम खाना चालू करो बाबा, आपकी जुबान फिसल रही है। कोर्ट में फटकार खा चुके हो, कोर्ट में माफ़ी मांग रहे हो, तो कोर्ट माफ़ी नहीं दे रहा बाला को साथ में लेके। अब तुमने नया ये लव जिहाद की जगह तुमने ये शरबत जिहाद शुरू कर दी है। अरे शरबत क्रांति बोल रहे थे, ये दूसरी आँख का इलाज। इसलिए बोला ना, लगातार आपने वीडियो नहीं देखी? कभी खाने में थूक के पिला देते हैं, कभी गन्ने के जूस में थूकते हैं। अरे मेरी बात सुनो, जो वो कर रहे हैं वो पकड़े भी तो गए हैं।
कि नहीं पकड़े गए? करते तो है ना। करते हैं तो पकड़े भी गए हैं। बाबा रामदेव से मेरी गुजारिश है, पहले उन्होंने एलोपैथी की दवाइयों के बारे में बुराई की, उस चक्कर में कोर्ट में फटकार खाई है। अब ये जियाद करने उनको हरिद्वार में बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उनको हो जाए। मैं कह रहा हूँ केला कम खाइए, आपकी जुबान फिसल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि संडे बाज़ार लगता है यहाँ इतवार के दिन, और खारी बौली है और गौतमपुरी है। 3 जगहों में आप चले जाइए, आपको साबुन मिल जाएगा, पेस्ट मिल जाएगा, शहद मिल जाएगा, दुनिया का सामान। कोई पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं यूज़ भी तो नहीं पता। बस नहीं बिल्कुल बहुत सारे हिंदू नहीं करते, गलत है ये, बिल्कुल उसको बंद करो। मैंने देखा हूँ बहुत सारे हिंदू भाई, उनका प्रोडक्ट जो आते हैं उसको यूज़ नहीं करता, साबुन नहीं करता, कोलगेट नहीं करता है। भाई क्यों नहीं करता है? बहुत सारे तो हमारे सनातनी भाई खुद नहीं करता, उनका यूज़ नहीं करता, सामान पसंद नहीं करता उनको। मैडम आप कह तो रहे, अब सरबत जिहाद की बात कर रहे हैं, वो तो इसलिए कर रहे हैं, कभी उनने देखा होगा गन्ने में थूक के पिलाते हैं, कभी रोटी में थूक के खिलाते हैं। ऐसा होता है। मैडम बात सुनिए, मैं आपको एक बहुत खुलासे से बोल रहा हूँ और बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं धोखे से अगर कोई चीज़ आपको खिला दिया मैंने धोखे से, आपको पता नहीं है, पहले मेरा धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया पहले, और गुनाह का काम मैं कर लिया, मैं अच्छा मुसलमान ही नहीं हूँ। पहली बात, आपको धोखे से कोई चीज़ खिला